गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पाठ 4 शब्द विचार पाठ पढ़ेंगे। बच्चों पहले निकालिए किताब। शब्द क्या है सबसे पहले जानेंगे। शब्द को वर्ड कहते हैं। अंग्रेजी में शब्द को क्या कहते हैं? वर्ड। आप लोग पढ़ी होगी इंग्लिश में वर्ड क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो ये कौन सी का चित्र है? बरसात का। और ये क्या है? पनघट, जहाँ से हम पानी लेते हैं। ये कौन है? धावक, दौड़ने वाले को धावक कहते हैं। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? आप लोग पढ़े होइएगा क्लास KG 2 में 1 में अक्षर जोड़ो या वर्ण जोड़ो। तो ब जो र जोड़ सा जोड़ त, तो ब र सा त। इसमें 4 वर्ण मिलके क्या बन गया? बरसात। ठीक है, तो बरसात का हम लोग मतलब समझते हैं। और इसी को यदि उल्टा करके लिख दें, उल्टा पुल्टा सा त र ब, तो सातरब। सातरब का कोई अर्थ होता है? तो नहीं होता है। तो वर्णों का जो है मेल, जो है वर्णों के मेल से अनेक शब्द बनते हैं। बरसात, पनघट, धावक। जिसका अर्थ होता है वो शब्द कहलाता है, और जिसका अर्थ नहीं होता है जैसे सातरब, तो ये शब्द नहीं कहलाएगा। इसको शब्द में हम लोग नहीं मानेंगे। ठीक है बच्चों, तो शब्द क्या हुआ? बरसात। और यही वर्ण को यदि हम यहाँ, तो ये भी वर्ण का मेल है, लेकिन ये शब्द नहीं कहलाएगा। प न घ ट, पनघट। पनघट हो गया, जहाँ से हम पानी लेते हैं उसको पनघट कहते हैं। अर्थ इसका मीनिंग जो है हम लोग समझ लेते हैं, तो ये शब्द कहलाएगा। इसी में न घ ट प यदि उल्टा पुल्टा वर्ण को लिख दिए तो नग टप, ये शब्द का कोई अर्थ पता ही नहीं चलता है जी क्या सब क्या ये लिखा हुआ है, इसका क्या अर्थ होता है। तो ऐसा शब्द जो है वो शब्द नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब है जो वर्णों के मेल से अनेक शब्द बनते हैं, लेकिन जिसका कोई अर्थ होता है वही शब्द कहलाएगा। ठीक है, इसको हम लोग परिभाषा में कहेंगे जो वर्णों के सार्थक मेल को, वर्णों के सार्थक समूह जो है वो शब्द कहलाते हैं। कोई भी वर्ण का जो मेल होगा और उसका यदि अर्थ होगा तब वो शब्द कहलाएगा। तो परिभाषा में बोलेंगे जो वर्णों के सार्थक समूह शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी, पनघट, बरसात, बहुत कुछ है, किताब, कॉपी, इस टाइप के जो इतने भी शब्द हैं वो जितने भी वर्ण के मेल हैं वो शब्द कहलाएंगे। तो है अर्थ के आधार पर अब शब्द के 2 भेद होते हैं। शब्द कितने होते हैं? 2 भेद शब्द के, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक मतलब तो आप लोग को बतला चुके हैं, जो अर्थ वाले शब्द को सार्थक शब्द कहते हैं। और निरर्थक शब्द मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं होता है उसको निरर्थक शब्द कहते हैं। तो जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उसे हम सार्थक शब्द कहेंगे, और जिन शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, निकलता है, उसे हम निरर्थक शब्द कहेंगे। तो जैसे में है पानी, अनार, आलू, बहुत है, किताब, कॉपी, निरर्थक शब्द है। तो इसी को यदि हम उल्टा करके लिख दिए, आलू को लुआ, तो लुआ का हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं जो लुआ क्या है, तो ये बिना अर्थ वाले शब्द हुए, निरर्थक शब्द हुए, ये सही शब्द नहीं कहलाएंगे। अनार तो ना पहले लिख दिए और लिख दिए नार, नार कोई इसका कुछ अर्थ ही नहीं होता है,
तो ये शब्द नहीं होगा, इसको हम निरर्थक कहेंगे, बिना अर्थ वाले शब्द कहेंगे। सार्थक शब्द सार्थक शब्द वह होता है जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, शब्द अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। इसमें यदि है तो बरसात हो गया सार्थक शब्द, सात्रव हो गया निरर्थक शब्द, पनघट हो गया सार्थक शब्द, नगटप हो गया निरर्थक शब्द। ठीक है बच्चों, अब हम लोग किताब में देख लेते हैं। ये बरसात, पनघट, धावक उदाहरण दिए हुए हैं और ये जो है सार्थक शब्द हुए। और यहाँ पर दिया है सात्रव, नगटप और है धावक, वधाक, धावक उल्टा करके ये निरर्थक शब्द हो गए। ठीक है, शब्द के दो सार्थक और निरर्थक समझ लिए आप लोग। इसको किताब से एक बार आप लोग घर में पढ़ लीजिएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगी, अभ्यास हो जाएगी। अब यहाँ अभ्यास में पहले यहाँ हमने सीखा दिया हुआ है प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। यहाँ किताब में ये परिभाषा दिया हुआ है, इसी को मैं लिखी हूँ, तो वर्णों के सार्थक समूह शब्द कहलाता है। आपको जो सुविधा लगे उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर अभ्यास में दी हूँ शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो ये और इसका दोनों का अर्थ एक ही है। आपको जो याद करने में सुविधा हो उस परिभाषा को आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किताब में इसको पूरा कर लीजिएगा। जो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं जैसे बरसात, पनघट आदि। सार्थक शब्द से क्या तात्पर्य, मतलब क्या समझते हैं, इसे कहते हैं जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे ही प्रश्न रहेगा आज निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, तो लिखिएगा जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग किताब में सिर्फ इसको लिख लीजिएगा। जो सार्थक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और उसके दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है, एक एक शब्द का उदाहरण डाल दीजिएगा। यहाँ पर है वर्णों को सही क्रम देकर उचित शब्द लिखें। यहाँ वही है, तोता का चित्र है लेकिन तापा पहले है, तातो लिखा हुआ है, इसको सही से वर्ण को सजा के लिखना है तोता। रमो, इसको सजा के लिखना है मोर। यहाँ है रगम, तो चित्र देख के यहाँ इसका सही नाम मगर लिखना है। लूभा मतलब भालू, सही लिखना। इसको आप लोग किताब में पूरा कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और 3 ही लाइन याद करना है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का अर्थ होता है वो सार्थक शब्द होता है, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। बस तीनों में एक एक उदाहरण डाल देना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।